माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं जीविका में झांसी CLF के अंतर्गत एक CM के पद पे कार्यरत हूँ और मैं कम से कम 250 घर की परिवार को हर दीदी के सामने जाके यही बात कहती हूँ कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटा मैंने FIR में नाम जो दिया आज तक उसमें से एक भी आरोपित गिरफ्तार नहीं किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं नया बिहार न्यूज़। मैं अमित विक्रम। आज की ब्रेकिंग न्यूज़ है मुजफ्फरपुर के गोपी धनवत गांव में जो रेप कांड हुआ है। संध्या कुमारी जो मर गई है गैंग रेप से, उस रेप कांड में एक नया ट्विस्ट आया है, नई बात आई है। पुलिस जो कह रही है कि ये रेप नहीं होकर प्रेम प्रसंग का मामला है और शादी की नीयत से ये काम किया गया था और शादी से इनकार करने पर संध्या कुमारी ने जहर खाया है, ऐसा बयान सामने आ रहा है। ये निश्चित तौर पे एक भ्रामक बयान आ रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट गैंग रेप की पुष्टि कर रहा है और पुलिस बयान दे रही है कि लड़का और लड़की संबंध में थे, दोनों मोबाइल पे एक दूसरे से बात कर रहे थे। बलात्कारी के द्वारा जो है लड़की को एक मोबाइल गिफ्ट किया गया था और लड़की मोबाइल पे बलात्कारियों से लगातार बातचीत कर रही है। निश्चित तौर पे ये एक भ्रामक बयान है और केस को मोड़ने की साजिश हो रही है। रेप की घटना को मोड़कर प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा है। निश्चित तौर पे मुजफ्फरपुर पुलिस जो है वो आज कटघरे में खड़ी है और एक माँ जिसने अपनी बेटी खोई है, एक भाई जिसने अपनी बहन को खोई है, उनकी आत्मा को वो ठेस पहुंचा रही है, उनके दिल को ठेस पहुंचा रही है मुजफ्फरपुर पुलिस। एक लड़की जिसका दुष्कर्म हुआ, गैंग रेप हुआ और जहर पिलाकर मार दिया गया, उस मामले को प्रेम प्रसंग का बताकर निश्चित तौर पे गैंग रेप पीड़िता संध्या कुमारी के परिवार को ठेस पहुंचाया जा रहा है। निश्चित तौर पे मुजफ्फरपुर पुलिस जो है वो पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाई हुई है और कहीं ना कहीं बलात्कारियों के पक्ष में खड़ी है। इस संबंध में आज हम पुनः लड़की की मां से मिले हैं। लड़की की मां से हम कुछ सवाल करेंगे। सबसे पहला जो हमारा सवाल होगा वो होगा कि क्या ये मामला प्रेम प्रसंग का है? नहीं, प्रेम प्रसंग का मामला नहीं है। इसको बस गुमराह करने के लिए, सभी को मन को भटकाने के लिए, पेपर हो, न्यूज हो या पुलिस पदाधिकारी हो, इस केस को बस मोड़ के और शांत कर देने के लिए ये तरह तरह के भ्रमित बातें किया जा रहा है। नहीं, एक मतलब हम ये जानने चाहिए, प्रेम प्रसंग का जो मामला आया है इसमें एक बात सामने आई है कि लड़की को जो बलात्कारी हैं, जो आरोपी बलात्कारी है, उसके द्वारा एक मोबाइल गिफ्ट किया गया था और लड़की और लड़का दोनों उस पर बातचीत करते थे। इस बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है? अगर ऐसी बात होती तो मैं बेटी के साथ रहती थी, हमें कभी ना कभी तो घर में मोबाइल बरामद होती ना। जब मैं माँ होकर नहीं जान सकती हूँ तो पूरे समाज कैसे इस बात का पुष्टि कर रहा है कि मेरे बेटी के पास मोबाइल था और उससे प्रेम प्रसंग था और उसको मोबाइल दिया गया था? इस बात को किसी के पास क्या सबूत है? अगर कोई सबूत है तो सबसे ज्यादा रिश्ता एक बेटी और माँ की होती है और मेरी बेटी मुझसे बताती जरूर, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। सिर्फ यह भरमाने के लिए और केस को एक नया मोड़ देकर शांत करने के लिए इसको प्रेम प्रसंग में बदला जा रहा है। बहुत बड़ी बात एक माँ कह रही है कि मेरी बेटी को बदनाम करने की साजिश हो रही है और केस को मोड़ने के लिए पुलिस प्रशासन के द्वारा इस तरह का भ्रामक बयान दिया जा रहा है। हम ये भी जानना चाहते हैं, पुलिस कह रही है कि हमें एक ऑडियो मिला है जिसमें मतलब दोनों की बातचीत है। इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, ये बिल्कुल झूठ है। ऐसा कोई बात नहीं है। जो ऑडियो कैसेट हमने पुलिस को दिया है वो हमारे मोबाइल से, हमारे बेटी को किडनैप होने के बाद का ऑडियो कैसेट है, जो 40 सेकंड का हमने प्रशासन को दिया है। तो पुलिस फिर ये क्यों कह रही है कि हम मतलब ये लड़का और लड़की जो है आपस में बातचीत कर रहे थे? नहीं, इसको भरमाने का और केस को दूसरे दिशा में मोड़ के ले जाने के कारण ये लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। माँ का स्पष्ट कहना है कि कहीं कोई प्रेम प्रसंग का मामला नहीं था, मेरी बेटी का कहीं कोई संबंध नहीं था। मैं 24 घंटे बेटी के साथ रहती थी, तो अगर कहीं मोबाइल अगर गिफ्ट किया गया होता तो निश्चित तौर पे कभी ना कभी मैंने उस मोबाइल को ज़रूर देखा होता, मैंने उस मोबाइल को ज़रूर बरामद किया होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और ये बात में सच्चाई भी है, क्योंकि आप सामने देख रहे हैं गरीब परिवार के लोग हैं, बहुत बड़ा मकान नहीं है कि कहीं कोई मोबाइल छुपा सकता है, बिजली कनेक्शन भी बहुत ज़्यादा नहीं
नहीं है, एक ही स्विच बोर्ड है, उसी स्विच बोर्ड से सभी लोग अपना मोबाइल चार्ज करते हैं। तो निश्चित तौर पे अगर बेटी के पास मोबाइल होता तो वो कहीं ना कहीं चार्ज ज़रूर करती। तो कहीं ना कहीं ये मामला भ्रामक है और पुलिस जो है इस मामले को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। हम माँ से जानना चाहते हैं कि अंत समय में बेटी से आपकी बातचीत हुई थी, तो बेटी के द्वारा वो शब्द क्या कहे गए जो आपको उन्होंने अंत समय में बोला था? मेरी बेटी एक ही बात बताई थी कि मम्मी सारा बात जो मैं बताई हूँ इसको किसी को बताना नहीं, क्योंकि आगे से दबाव दिया गया था कि तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारे पूरे परिवार को मार दिया जाएगा। इसलिए मेरी बेटी यही कहना चाहती थी कि इस बात को किसी के सामने नहीं लाना। लेकिन मैं एक माँ हूँ, मैं अपने बच्ची के न्याय के लिए कहीं भी जा सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। ऐसे भी माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं जीविका में झांसी CLF के अंतर्गत एक CM के पद पे कार्यरत हूँ और मैं कम से कम 250 घर की परिवार को हर दीदी के सामने जाके यही बात कहती हूँ कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटा बेटी एक समान, सबको शिक्षा सबको मान। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। आज के डेट में जीविका में हम लोगों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है कहने के लिए कि नहीं, अपने बेटी को 18 नहीं 18 या 21, ये अभी मोबाइल बानी पे भी हम लोगों को लगातार आ रहा है न्यूज कि 18 या 21, यानी कि 18 साल पे बेटी का शारीरिक और मानसिक विकास नहीं हो पाता है, वो माँ बनने योग्य नहीं होती है, वो अपने परिवार को चलाने लायक उसकी मानसिक स्थिति नहीं होती है, जिसके कारण रोका जा रहा है सरकार की तरफ से। फिर मैं पूछना चाहती हूँ उसी सरकार से कि मैं जब 250 दीदियों से कहने जाऊंगी कि ये दीदी अपनी बच्ची को 18 साल पे ना शादी करके तुम 21 साल पे शादी करो, वो दीदी हमसे एक ही सवाल रखेगी कि क्या दीदी आप अपने बच्चे को 18 साल नहीं बचा पाई तो हम अपने बेटी को 21 साल कैसे रक्षा करेंगे? फिर उस समय हम क्या जवाब दे के दीदी को आएंगे? हम कैसे किसी को समझा पाएंगे कि नहीं, बेटी को आज़ादी देना चाहिए, बेटी को पढ़ाना चाहिए, जबकि समाज में दरिंदे खुलेआम घूम रहे हैं। मैंने FIR में नाम जो दिया, आज तक उसमें से एक भी आरोपित गिरफ्तार नहीं किया गया, सभी को भगा दिया गया। पुलिस प्रशासन कह रही है कि हम जुटे हुए हैं काम में, लेकिन क्या दिखा रही है पूरी पुलिस प्रशासन? इसमें सभी को भगाने का काम कर रही है और सिर्फ आश्वासन के लिए, एक माँ को तसल्ली दिलाने के लिए कह रहे हैं कि हाँ हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके घर में घटना घटती है उसको पता चलती है कि उस पर क्या बीतती है। खास करके एक माँ जानती है कि जब बच्चे को 9 महीने गर्भ में रखकर उसको अपने जन्म और मृत्यु को भूल कर एक बच्ची को जन्म देती है, जन्म देने के बाद जब एक माँ अपने सीने से लगाती है तो अपनी सारी परसों पीड़ा भूल जाती है, क्योंकि वो बच्चे से प्यार करती है। और उसी बच्चे को पोस के अगर अपना बराबर किया जाए, अपने से आगे पढ़ा लिखा के जब उसको उस योग्य बनाया जाए, जब वो बच्ची अपने माँ के कंधे से कंधे मिला के चलने लायक हो और उस बच्ची को समाज के दरिंदों के द्वारा छीन लिया जाए तो वो माँ क्या करेगी? हमको नीतीश सरकार से इस बात को गुहार है कि भैया कम से कम एक बार मानवता के नाते इस बात पे आप ध्यान दीजिए और देखिए कि आपके राज्य में, बिहार राज्य में एक बेटी के साथ कैसा दुष्कर्म किया जा रहा है। बहुत बड़ी बात कही है, आंखें भर आ रही हैं, संवेदना ख़त्म हो रही है, एक माँ का दर्द छलक के आ रहा है। निश्चित तौर पे एक माँ जो 9 महीने जीवन और मृत्यु को भूलकर बेटी को जन्म देती है और आज बेटी को दुष्कर्म के साथ उसके जीवन लीला को समाप्त कर दिया जाता है। आज वो माँ क्या मुंह दिखाएगी समाज को और क्या कहेगी कि बेटी को जन्म दो? बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जीविका की कैडर हैं, जीविका दीदी हैं और कई समूहों को चलाती भी हैं और वही काम करती हैं जो आज इनके साथ हुआ है। ये लोगों को बताती हैं, लोगों को कहती हैं कि बेटी की शादी 18 साल में नहीं 21 साल में कीजिए, बेटी को पढ़ाइए, बेटी को मजबूत बनाइए, बेटी को सशक्त बनाइए। लेकिन स्थिति ये है कि ये अपना घर स्वयं नहीं बचा सकी तो दूसरे को कैसे बचाएंगी, दूसरे को कैसे बताएंगी कि आप अपने बेटियों को पढ़ाइए, अपने बेटियों को सुरक्षित रखिए। बड़ी बात है, जब आदमी के ऊपर स्वयं गुजरता है तो वो दुनिया को क्या बताएगा, दुनिया को क्या समझाएगा। एक माँ है, CM से गुहार लगा रही हैं, CM से कह रही हैं कि CM आप, मुख्यमंत्री जी इस मामले को आप स्वयं देखिए। मुजफ्फरपुर पुलिस के द्वारा जो SIT गठित किया गया है, उस SIT के लोग आए थे, DSP पश्चिमी आए थे, DSP आपको सरैया आए थे, उन लोगों ने क्या कहा आपसे? उन लोगों ने कहा कि धैर्य रखिए, आपको न्याय मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा? जब सारे अपराधी अपना देश छोड़ के जब विदेश चले जाएंगे तब।
अगर उनको कार्रवाई करना रहता तो आज तक इतनी अस्थिर से लग रहा है कि जैसे शादी की बिटिया की शादी की तैयारी हो रही है, उस तरह से वो लोग देख रेख परख यहाँ वहाँ 3-5 कर रहे हैं। ऐसा केस में तो हम एक ही मांग करेंगे कि अगर बिहार में अगर ऐसा कानून ला दिया जाए कि बलात्कारियों को सीधे देखकर उसी जगह गोली मारने का पुलिस को आदेश दे दिया जाए, तो आइंदा बिहार में फिर रेप जैसा कांड होगा ही नहीं है। और उसमें भी गैंग रेप, जिसको लोग कहते हैं कि महादुराचारी में भी वो लोग आज खुलेआम घूम के और हमको एक चुनौती दे रहे हैं कि तू माँ अपने बेटी की रक्षा नहीं कर सकी है। आज हम जो 250 घर में जाके और हर दीदी के सामने कहते थे कि दीदी जीविका जो है ग्रामीण गरीब के आर्थिक और मानसिक दोनों विकास करती है, लेकिन क्या जब मैं 250 घर को समझाते समझाते रह गई, जब मैं अपना ही घर को जलने से नहीं बच पाई, तो मैं दूसरे दीदियों को क्या समझा पाऊंगी आगे। यहाँ बहुत बड़ी बात है, इन्होंने सीधा कहा है कि बलात्कारियों को अगर सरकार सजा नहीं दे पाती है तो निश्चित तौर पे उनको गोली से मार देना चाहिए। एक बड़ी बात है, ये पूरे देश में चाहे आज ये दूसरा निर्भया कांड है, जो संध्या कुमारी है, ये इसकी जो हत्या हुई है ये बहुत ही दर्दनाक है, बहुत ही मानवीय संवेदना को खत्म कर देने वाली घटना है। और बलात्कारी खुलेआम घूम रहे हैं, परिजनों को धमका रहे हैं, आंख दिखा रहे हैं कि आप मेरा कुछ नहीं कर सकते हैं, मैं पैसे के बल पर न्याय और कानून को खरीद लूंगा। और ये बात सही है। करीब करीब 10 दिन हो गए हैं पूरी घटना को और बलात्कारी खुलेआम घूम रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक बलात्कारी का मोबाइल लोकेशन दिल्ली में मिला है। तो मैं क्या मुजफ्फरपुर पुलिस की इतनी औकात है कि जो बलात्कारी दिल्ली चला गया है उसको आप गिरफ्तार कर सकते हैं। मुजफ्फरपुर के एसएसपी जयकांत जी इस पूरे मामले के लिए दोषी हैं, वो न्याय नहीं दे सकते हैं, एक बेटी के पिता भी हैं वो, लेकिन उनको अपनी बेटी के लिए भी दर्द नहीं है। ऐसे निर्दयी पिता का जिला प्रशासन का मुखिया होना ये समाज के लिए बहुत ही शर्म की बात है कि जयकांत जी इस मामले को देख नहीं रहे हैं, झूठा मूठा का काम कर रहे हैं। हमारे सामने लड़की के भाई भी हैं, हम उनसे बात करेंगे। बाबू क्या नाम हुआ आपका? प्रभात कुमार। प्रभात जी, दीदी के बारे में कुछ कहना है क्या? हाँ, क्या? भाई लोग, मेरी दीदी के साथ जो हुआ है वो किसी और दीदी के साथ ना हो। एक बार भाई लोग मेरे दीदी के अपनी दीदी समझकर मेरे साथ दो तो और किसी को दीदी के साथ नहीं होगा। बड़ी बात है। प्रभात कुमार ने कहा है कि सभी युवा जो हैं वो एक मंच पे आए और बलात्कारियों को जो है सजा देने के लिए एक साथ कदम उठाए। अगर पुलिस प्रशासन न्याय नहीं दे रही है तो हथियार उठाकर और उसको मतलब सजा देने का काम करे। समाज से बलात्कारियों को तिरस्कृत किया जाए, समाज से बलात्कारियों का बहिष्कार हो, तब जाके समाज जो है वो मजबूत बनेगा और बलात्कारियों का मनोबल टूटेगा, बलात्कारियों का जो हौसला है वो खत्म होगा। पिता भी हैं, पिता से हम पुनः बात करेंगे, सरोज जी से। सरोज जी, क्या कहना है आपको? इतना लंबा समय बीत गया है, प्रशासन रोज आपके पास आ रहे हैं, क्या आश्वासन मिल रहा है और क्या उम्मीद रह गई अब? पुलिस प्रशासन तो यही आश्वासन दे रहे हैं कि हम हैं, आप टेंशन नहीं लीजिए, रुकिए, हम अति स्तरीय से काम कर रहे हैं, हम सब चीज़ कर रहे हैं, लेकिन वो कब करेंगे हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर यही दूसरा कांड रहता है, अगर हम भूमिहार नहीं रहते, दूसरा कास्ट रहते, तो हमारे माँ बाप, बहुत जगह हुआ है कि अगर जो अपराधी फिरार है उसको माँ बाप को पकड़ लिया जाता है। हमारे बेटी का रेप हुआ है तो उसको माँ बाप को क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? उसको माँ बाप को पकड़े, वो अपने हाजिर होगा। पुलिस प्रशासन क्या कर रही है, हमको समझ में नहीं आ रहा है ये बात को। बड़ी बात है। सरोज जी ने कहा है कि अगर मैं भूमिहार जाति का नहीं होता, मैं अगर दलित होता, मैं अगर पिछड़ा होता, मैं अगर अति पिछड़ा होता, या मैं जयकांत जी जो एसएसपी है उनके जात का होता, तो अपराधियों को पकड़ने के लिए उसके माँ बाप को पकड़कर और किसी तरह से प्रताड़ित करके पुलिस जो है अपराधियों को पकड़ लेती। लेकिन मैं भूमिहार समाज होने का दंश झेल रहा हूं, और उसमें भी गरीब भूमिहार जिसका कोई रखवाला नहीं है, कोई देखभाल करने वाला नहीं है। बड़े बड़े नेता जो है वो सामाजिक सम्मेलन कर रहे हैं, प्रतिनिधि सम्मेलन कर रहे हैं, और यहाँ भूमिहार की बेटी का इज्जत उतर गया है। ये भूमिहार की बेटी गैंग रेप करके जो है मार दी गई है, लेकिन मुजफ्फरपुर के भूमिहार नेताओं को इतनी फुर्सत नहीं है कि इस गरीब भूमिहार परिवार की सुध ले और इनके लिए न्याय की मांग करे। और खासकर
जो गरीब भूमिहार होते हैं उनके लिए न्याय बहुत ही कठिन है न्याय प्राप्त करना, क्योंकि पैसा लगता है न्याय में। पुलिस आती है तो पैसे का दबाव बनाती है कि पैसा दीजिए तो हम काम करेंगे, पैसा दीजिए तो हम आपको गिरफ्तार करेंगे। यही सच्चाई है बिहार की पुलिस की और खासकर मुजफ्फरपुर के पुलिस की, और जो समाज में न्याय नहीं दे पा रही है। हमारे सामने है, लड़की की मौसी है, हम इनसे जानेंगे क्या आपकी भतीजी थी, बातचीत होती थी, और क्या कहना है उनके बारे में? हमको यही कहना है कि अब हम लोग बेटी कभी पैदा नहीं करेंगे। सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, पर बेटी को पढ़ाना और बेटी को बचाना हम लोगों की बस की बाहर की बात है। हम लोग कभी बेटी पैदा ही नहीं करेंगे, क्योंकि नीतीश सरकार बेटी की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। बड़ी बात है। मतलब लड़की हैं, खुद विद्यार्थी भी हैं, और इन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि जब बेटियां सुरक्षित नहीं है तो बेटियों को जन्म क्यों दें। एक माँ जब हम लोग कैंडल मार्च निकाल रहे थे तब पुलिस वाले ने पैसे वसूल रहे थे रोड पर। हम लोग देखे अपनी आंखों के सामने, वो क्या हमको न्याय दिलाएंगे और क्या नहीं न्याय दिलाएंगे, वो तो पैसे पे बिके हुए हैं। बड़ी बात है, सच्चाई जो भी है। क्या नाम हुआ आपका? कंचन कुमारी। कंचन कुमारी जी ने जो पुलिस का जो चेहरा है वो उतारने का काम किया है। बात सही भी है। मुजफ्फरपुर ही की पुलिस ही नहीं, पूरे बिहार की पुलिस जो है 5 रुपया 10 रुपया ट्रक चालकों से वसूलती है, टेम्पू चालकों से वसूलती है। ऐसे ऐसे भ्रष्टाचारी पुलिस कर्मियों से क्या न्याय की उम्मीद की जाए? बात सही भी है। जो 5 रुपये 10 रुपये के लिए अपने ईमान को और अपने सम्मान को बेच देते हैं, वो बेटी को क्या न्याय, मतलब न्याय दिलाएंगे? तो एक बात तय है कि आज एक गरीब भूमिहार परिवार की बेटी है, कल किसी पुलिस पदाधिकारी की भी बेटी होगी, और निश्चित तौर पे आज उन्होंने जिस प्रकार से काम किया है, मुजफ्फरपुर की पुलिस जिस प्रकार से काम कर रही है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं आपको चेता देना चाहता हूं कि ये जब आपकी बेटी के साथ रेप होगा तो समाज भी आपके साथ खड़ा नहीं होगा, कोई व्यक्ति आपको देखने नहीं जाएगा। ताली दोनों हाथ से बजती है पुलिस प्रशासन महोदय। मुजफ्फरपुर के मुखिया जयकांत जी, आपकी भी बेटी है, समाज में वो भी बड़ी होगी, वो भी जाएगी पढ़ने के लिए, और कोई ना कोई दुष्कर्म करने वाले लोग उस आपकी बेटी पे भी नजर रखेंगे। इसलिए आगे बढ़िए, सजा दीजिए ताकि आपकी बेटी सुरक्षित रहे। संध्या कुमारी तो मर गई, संध्या कुमारी मरकर और ये आपको संदेश दे रही है कि मैंने अपना जीवन तो बलिदान कर दिया, लेकिन आगे किसी बच्ची का जीवन दुष्कर्मियों के हाथ तबाह न हो। इसलिए जयकांत जी, आपको मौका मिला हुआ है, जयकांत जी आपको एक मौका मिला हुआ है देश में, राष्ट्र में एक आदर्श स्थापित करने का कि जो भी बलात्कारी होंगे जयकांत उसको छोड़ेगा नहीं। जयकांत जी, आप एक नौजवान पुलिस पदाधिकारी हैं, समाज में एक आदर्श स्थापित कर सकते हैं। आप बलात्कारियों को सजा देकर समाज को बता सकते हैं कि जयकांत के राज में बलात्कारियों की खैर नहीं है। लेकिन ये सिर्फ एक कहानी हो सकती है जो मैं उम्मीद कर रहा हूं आपसे। सच्चाई बहुत दूर है आपसे। आपके द्वारा जो निष्क्रियता दिखाई गई है इस बलात्कार कांड में, बलात्कारियों को आपके पुलिस के द्वारा छोड़ दिया गया और सभी जिला छोड़कर भाग चुके हैं, तो मैं निश्चित तौर पे समझता हूं कि न्याय बहुत दूर है। आपकी प्रशासन, आपकी जैतपुर ओपी की पुलिस 5 रुपये 10 रुपये में बिकने वाली पुलिस है, और उससे न्याय की उम्मीद करना बहुत ही कठिन लग रहा है। मैं अमित विक्रम, नया बिहार न्यूज से। हमारे सामने एक युवा है, चेहरा है, इससे हम बात करेंगे। नौजवान साथी हैं, 14 साल उम्र होगी। कितनी साल की उम्र है आपकी? 13 साल की उम्र है। आपकी दीदी का गैंग रेप हो गया। गैंग रेप समझते हैं क्या होता है? नहीं समझते हैं। ये देखिए, एक बच्चा है, इसको गैंग रेप के बारे में भी जानकारी नहीं है। आपकी दीदी मर गई है, कुछ लोगों ने उसको मार दिया है, क्या कहना है उसके बारे में? हम सब भाई मैदान में दीदी के सम्मान में। देखिए, छोटा बच्चा है, इसको ये भी नहीं पता है कि मेरी दीदी मर गई है, तो लोगों ने मार दिया है। मासूम बच्चे हैं ये। बच्चे जब बड़े होंगे और इनको जब पता लगेगा कि कुछ लोगों ने मेरी दीदी को गैंग रेप करके, जब ये गैंग रेप का मतलब समझेंगे तो निश्चित तौर पे इनका खून खौलेगा और ये समाज में विद्रोही होंगे, ये समाज से बदला लेंगे। इसलिए जयकांत जी, नया बिहार न्यूज आपसे लगातार निवेदन कर रहा है कि अपनी संकीर्ण भावना से आगे बढ़कर बेटी के सम्मान में खड़े होइए। ये बेटी भूमिहार की नहीं है, ये बेटी आपकी है, क्योंकि आप भी एक बेटी के पिता हैं। अरे आपके पास इतनी ताकत है कि बलात्कारियों की आप चमड़ी छील सकते हैं, लेकिन आप चुप बैठे हैं। यही शर्म की बात है। हम शर्म कर रहे हैं कि एक पुलिस पदाधिकारी जब
भ्रष्टाचारी हो जाता है तो समाज का निर्माण खत्म हो जाता है। सब स्वच्छ समाज का निर्माण नहीं हो पाता है। इसलिए जयकांत जी, मैं लगातार आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप आगे आइए। हमें उम्मीद है कि आप निश्चित तौर पे समाज में एक नया आदर्श स्थापित कीजिएगा और बलात्कारियों को खींचकर उनको फांसी की सजा दिलाने का काम कीजिए। इसी उम्मीद के साथ नया बिहार न्यूज़ आपसे पुनः आग्रह करता है कि जयकांत जी सामने आइए और अपने पुलिस बल को कहिए कि बलात्कारियों को खींचकर उसको फांसी देने का काम करे, ताकि न्याय व्यवस्था पर, पुलिस प्रशासन पर लोगों का भरोसा रहे और लोग जो है बेटी के खुशहाल जीवन की कामना करें। नहीं तो बेटियों को गर्भ में मार देने का जो सिलसिला बंद हो गया था वो पुनः चालू हो जाएगा। मुझे एसएसपी जयकांत जी से निवेदन पूर्वक कहना है, मुझे एसएसपी जयकांत से निवेदन पूर्वक कहना है कि अगर मेरी बेटी नहीं, अगर उनकी बेटी होती तो क्या तब भी वो मौन धारण करके बैठे रहते? क्या तब भी वो देखते कि हाँ ये काम है वो काम है, कि या अपने बेटी के बचाव के लिए कुछ करते? मेरे बेटी को बचा तो नहीं सके, लेकिन न्याय दिलाना तो उनका अधिकार है, कर्तव्य है, और मानवता कभी कहती है कि किसी बेटी को सम्मान मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो हम 2-3 दिन तक और इंतजार करेंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम जब समाज में चलने के लायक ही नहीं हैं तो हम उनके जहाँ उनका आवास है वहीं पे आके और अपने आप पे मिट्टी तेल डाल के उन्हीं के सामने अपने आप को खत्म कर दूंगी और सारे माताओं से एक निवेदन करूंगी कि हे माँ, तू कभी बेटी पैदा करना ही नहीं है, क्योंकि इस देश में बेटी की सुरक्षा करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन बात है। बड़ी बात है, आत्मदाह भी कर सकती है माँ। माँ कुछ भी कर सकती है, बेटी के लिए कुछ भी कर सकती है। जब कलेजा का टुकड़ा ही नहीं रहा, जब कलेजा का टुकड़ा ही दरिंदों ने छीन लिया तो फिर इस लाश को लेकर आगे चलने से क्या फायदा है हमको? मेरी बेटी मेरी बराबर थी, मेरी कंधा थी और मेरे जीने की सहारा थी, जिसको दरिंदों ने छीन लिया है। उसके बिना तो जीने का हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम आज आत्मदाह कर लेते हैं तो आगे भी एक संध्या कांड नहीं, हजारों का हजार के कगार में संध्या कांड होती रहेगी और चुपचाप आम जनता बैठ के देखती रहेगी। हर माँ में इतना साहस नहीं होगी जो अपने माँ के बेटी के लिए न्याय मांग सके। हम हर माँ से निवेदन करना चाहते हैं, हे माँ, आज मेरी बेटी आज बलिदान दी है, काश तुम्हारी बेटी इस रास्ते पे न आए, तुमको ये आंख में आंसू न हो जो आज मेरे कलेजे के टुकड़े, मेरे कलेजा को फाड़ फाड़ कर कह रही है कि हे माँ न्याय दो, न्याय दो। अगर न्याय नहीं मिली तो ये लाश जिंदगी जी के मैं करूंगी क्या? हमको यही करना है, या तो न्याय दो और नहीं तो हम 3 परिवार है, हमको भी बस खड़ा करके हमें को गोली मार दिया जाए कि हाँ हम ही अपराधी हैं, ताकि हमने उस बेटी को जन्म दिया था। बड़ी बात है, माँ कह रही है कि जब न्याय नहीं दे सकते हैं तो मुझे ही गोली मार दिया जाए, हम ही अपराधी हैं, हमने बेटी को जन्म दिया था। अगर बेटी को जन्म नहीं देते तो ये दिन देखने को नहीं मिलता। निश्चित तौर पे शब्द नहीं है इन बातों को कहने के लिए, कि एक माँ की संवेदना को समझने के लिए जो भी शब्दकोश हैं वो खत्म हो गए हैं। माँ अंतिम लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार है और कहना है कि मुझे ही गोली मार दो, मैंने बेटी को जन्म दिया है, मैं ही अपराधी हूँ, मैंने ही अगर बेटी जन्म नहीं दिया होता तो आज दिन मुझे नहीं देखना पड़ता। आखिरकार क्या करेगी माँ? नया बिहार न्यूज़ से मैं अमित विक्रम।